जी प्रधान जी, आज के मांग को लेकर रोहतक उपायुक्त से मिले आप? आज रोहतक जिले के हमारे कलानौर ब्लॉक के कुछ सरपंच साथियों के ऊपर बीडीओ कलानौर ने मुकदमा दर्ज करवाया, तो उसी विषय में हम डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा। क्या मामला था? मामला काफ़ी दिनों से हमारे सरपंच साथी परेशान थे। एक तो एस्टीमेट नहीं बना रहे थे अधिकारी इनका, और सरपंच जिस कार्य की एस्टीमेट की बात करते थे वो दूसरे कार्य का एस्टीमेट बनाने की बात करते, तो इसको लेकर आपस में उनका तालमेल नहीं बना और आपस में बहसबाजी हो गई थी। और इसी विषय में बीडीओ साहब ने दरखास्त दी और इनके ऊपर 323 और 506 का मुकदमा दर्ज करवाया। तो क्या आश्वासन मिला है उपायुक्त को? डीसी साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के अंदर ही आपका मामला ये ख़त्म कर दिया जाएगा। कितने सरपंचों के ऊपर एफआईआर? 5-6 सरपंचों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरपंच को ऐसी कोई परेशानी आ रही है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तो आए नहीं ना, उन्होंने किसी एसडीएम के संज्ञान में लाया, ना डीसी ना डीडीपी के संज्ञान में लाया। इनको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? अभी हमारी तो मेरे की बाद में हमने डीडीपीओ साहब को अवगत करा दिया था जी, क्योंकि इस तरीके से भी तो काम नहीं होंगे। जैसे वो जो कार्रवाई इन्होंने अपनाई एंड प्रोटेस्ट का राइट उस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। ब्लॉक ऑफिस सबकी सैंक्टिटी भी समझनी चाहिए। ऐसी कोई वो भावना नहीं थी कि उसका अंतराल लगाने के लिए हम बातचीत के लिए ही गए थे वीडियो साहब में। पहले तो हम से सोच रहे थे वहीं से हमारा समाधान हो जाए, वहाँ नहीं होगा तो ऊपर आएंगे। आज 5 नवंबर की टोहाना के अंदर रैली रखी है, पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली। तो सभी सरपंच साथियों को मैं निमंत्रण देने के लिए भी आया था कि सभी साथी 5 नवंबर को अपने गांव से एक सरपंच एक बस लेकर टोहाना पहुंचेगा और पूरे हरियाणा की पंचायतें 5 नवंबर को टोहाना में इकट्ठा होंगी। और 5 नवंबर तक अगर मौजूदा सरकार पंचायती राज के अधिकार नहीं देती तो 5 नवंबर को पूरे हरियाणा की पंचायतें वहाँ से आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और जेजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। क्या बहिष्कार का फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल 5 नवंबर को पूरे हरियाणा की पंचायतें इकट्ठा होकर चुनाव का फैसला लेंगे। हम बहिष्कार का भी फैसला, बहुत बड़े फैसले लेंगे जिससे हम सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे, क्योंकि ये लड़ाई अपने अपने गांव को बचाने की और पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। इसमें कोई विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे या सरपंच? देखो 5 नवंबर तक का टाइम हमने मौजूदा सरकार को दिया है। अगर पूर्ण पंचायती राज के अधिकार नहीं दिए जाते तो बिल्कुल हम विपक्ष को बुलवाने का काम भी करेंगे। हम खुला सरकार के खिलाफ जाएंगे और जो मजबूत साथी होंगे उनका साथ देने का काम करेंगे। इस प्रकार के फैसले लेंगे चुनाव के अंदर ना हम बीजेपी को वोट डालेंगे और ना अपने लोगों को जागरूक करेंगे। भाई अपने गांव को बचाने की और पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। सरकार के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। बिल्कुल इनका लोगों का बाइकाट करेंगे। आज गांव के अंदर हर व्यक्ति दुखी है। फैमिली आईडी के नाम पर पहले पंचायतें सर्वे करके देती थी, भाई मेरे गाँव के अंदर इस व्यक्ति की राशन कार्ड के लायक है, ये व्यक्ति जो मकान के रिपेयर के पैसे मिलते हैं उसके लायक। लेकिन अब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम ऐसा आया कि हर व्यक्ति दुखी है। किसी का राशन कार्ड कट गया है, कि किसी की तनख्वाह कट गई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हर वर्ग दुखी है। सरपंच जी, इसका कोई रास्ता है आपकी तरफ से, कोई सुझाव कि क्या होना चाहिए? हमारा तो एक ही सुझाव है, जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, पंचायती राज के अंदर जो अधिकार दिए गए वो पूर्ण रूप से दिए जाए, ताकि हम अपने अपने गाँव का विकास कर सकें। कोई भी देश तरक्की जब करता है जब नीचे से विकास होता है। अगर गांव का विकास होगा, गांव तरक्की करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आपने पहले भी आंदोलन किए हैं, कहाँ तक बातचीत आपके सरकार के साथ हुई है? कई दौर की बात, कहाँ तक हल निकला है आपका? सरकार की मंशा साफ नहीं है। इन लोगों की निगाहें पंचायती राज के बजट के ऊपर है, क्योंकि 2 साल जब पंचायतें नहीं थी तो इन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर, ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरे पंचायती राज के बजट को उड़पा था। आप एक चीज़ देखना, हर ब्लॉक के अंदर तीज महोत्सव के नाम पे भी पैसे निकालने गए पंचायतों से पहले। कभी कोई पंचायत तीज महोत्सव किसी महोत्सव के नाम से पैसा खर्च नहीं करती, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर नेता लोगों ने पंचायती राज के बजट को पूरी तरह हड़पा 2 साल के अंदर।
वही लोगों को मुश्किल। अब एक चीज़ देखो, हर ब्लॉक के अंदर एक फर्म निर्धारित करने पे लगे हुए हैं कि उसी फर्म से आप लोग मटेरियल लोगे। भाई वो सीधा सा मकसद है इनका, एक फर्म निर्धारित करने का मकसद है, उस फर्म से अपना सीधा कमीशन खोला जाएगा और जब एक फर्म से सामान खरीदो वो अपनी मनोबली करेगा, मनमर्जी का मटेरियल देगा और पंचायतों की मजबूरी हो जाएगी वहाँ से सामान खरीदना, क्योंकि और किसी के बिल पास नहीं होंगे। जैम पोर्टल बनाया एक सरकार ने, भाई पंचायती राज के अंदर जैसे ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है और पंचायत ग्राम पंचायतें हैं, कोई भी सामान खरीदना आप जैम पोर्टल से खरीदो। जैम पोर्टल की मैंने लिस्ट दी थी मीडिया के माध्यम से। जो सुप्रीम की प्लास्टिक की कुर्सी होती है वो 700 साढ़े 700 रुपये की मिलती है, लेकिन जैम पोर्टल के ऊपर 39 रुपये उसका रेट है। जो बीच का पैसा है, आप सोचो, पढ़े लिखे हो सब, वो बीच का पैसा कहाँ जाएगा। एक गोदरेज की अलमारी मार्केट से 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाती है, जैम पोर्टल पर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपये है। कोई भी बढ़िया लैपटॉप हरियाणा में लूट का 30 से 40 हज़ार रुपये में मिल जाता है, लेकिन जैम पोर्टल की कीमत 1.5 लाख कोई सा वर्ग नहीं छोड़ रखा, सब कुछ लूट भी है। बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बिल्कुल अधिकारी अलमारी लाख रुपये में ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचायती राज का जो बजट है उसको अपना चाहते हैं लोग। हर गांव का विकास रुका हुआ है।